हम सभी ने स्कूलों में ये पढ़ा है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में घूमता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर बाय एनी चांस किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर अपना धरती घूमना बंद कर दे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। हम मेन पॉइंट पे जाने से पहले लेट्स कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस जो लोगों के माइंड में आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है, ठीक है हमारा अर्थ तो घूमता है लेकिन हमें फील क्यों नहीं होता है। देखो, हमें इसीलिए फील नहीं होता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीजें हैं ना वो एक ही वेलोसिटी में एक ही डायरेक्शन में घूमता रहता है, इसीलिए हमें कुछ फील नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब फ्लाइट से ट्रेवल करते हो, अपना फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद जब सीट बेल्ट साइन ऑफ हो जाता है, तब आप अगर उठ के वॉशरूम जाते हो या अपने सीट में भी बैठे रहते हो ना, तो आपको कभी ये फील नहीं होता है कि फ्लाइट मूव कर रहा है। आप जब विंडो से देखोगे ना, क्लाउड्स को देखोगे, तब भी पता लगता है कि ये मूव हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम स्टैंड स्टिल है, क्योंकि सब कुछ एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए हमें कुछ पता नहीं लगता है। दूसरा जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है वो है, भाई घूम तो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में घूम रहा है। देखो, हमारा प्लेनेट अर्थ जो है ना वो ईस्टवर्ड घूमता है। दैट मीन्स इन ए सिंपल लैंग्वेज ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। थर्ड क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है वो है, घूमता है तो कितना स्पीड में घूमता है। देखो, अर्थ की रोटेशन जो है ना वो फिक्स नहीं है, मतलब हर जगह पे एक ही स्पीड में नहीं घूमता है। अगर आप इक्वेटर के पास चले जाओ तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड उधर होता है 1670 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में घूमता है। लेकिन जब भी आप ऊपर मतलब साउथ पोल या नॉर्थ पोल के तरफ आने लगोगे ना, तो धीरे धीरे जो ये स्पीड है वो कम होता रहेगा। तो चलो अब बात करते हैं कि अचानक अगर किसी भी वजह से अगर हमारा प्लैनेट घूमना बंद कर देता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। इमेजिन करते हैं कि आप इक्वेटर के पास एक बीच में आराम से सांबत ले रहे हो, तब भी अचानक धरती घूमना बंद कर दिया, तो इमीडिएटली क्या होगा कि आप कम से कम 1000 किलोमीटर स्पीड से आप हवा में उड़ने लगोगे। सिर्फ आप नहीं उड़ोगे, आपके सराउंडिंग में जो भी कुछ है, जैसे कि मान के चलो चेयर, टेबल, कार, सब उसी वेलोसिटी में ऊपर उड़ने लगोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पेस में ही चले जाओगे, क्योंकि ग्रेविटी तब भी काम करता रहेगा और आपको नीचे इवेंचुअली खींच ही लेगा। हमारी प्लैनेट अर्थ से अगर ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो हमारी एस्केप वेलोसिटी मिनिमम 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ऐसा है कि हमारी जो अर्थ तो रोटेशन बंद कर दिया, लेकिन हमारा जो टाइटैनिक प्लेट है ना वो एक मोमेंटम में घूम रहा था। तो क्या होगा, जैसे ही ये प्लेनेट अर्थ रुक जाएगा, बहुत ही हाई वेलोसिटी में एक दूसरे से जाके टकरा जाएंगे। इससे ये होगा कि मैसिव मैसिव अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ उतनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। सिर्फ अर्थक्वेक नहीं आएगा, उसके साथ वोल्केनो इरप्शंस भी होगा। और ये दुनिया जो है ना, वोल्केनो इरप्शन से जो हमारा पूरा सन कवर हो जाएगा क्लाउड्स से। हमारा ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना वो धरती के स्पीड में भी घूमता रहता है। तो जैसे ही क्या होगा, हमारा धरती का घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो उसी स्पीड से घूमता रहेगा। इस चक्कर में मैसिव मैसिव स्टॉर्म आएंगे। देखो, ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक जो मैक्सिमम विंड स्पीड रिकॉर्ड किया गया है वो है 250 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन अगर उसके बाद जो स्टॉर्म आएंगे ना वो उससे लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा होगा। ये विंड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये कंक्रीट स्ट्रक्चर को भी गिरा सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने स्पीड से ये तूफान आएगा। तूफान, हैरिकेन, साइक्लोन, कुछ भी कह लो, मैसिव मैसिव स्टॉर्म
क्रिएट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट जो आपको फेस करना पड़ेगा वो है मैसिव सुनामी। हमारा जो प्लैनेट है ना वो पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा अंडा जैसा शेप है, जो दो साइड है ना वो थोड़ा सा कर्व होता है। इसका रीजन ये है कि अर्थ का रोटेशन के वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है ना, उससे क्या होता है, ये दोनों साइड थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला हुआ होता है। जैसे ही अर्थ अपना रोटेशन बंद कर देगा, उससे क्या होगा कि अर्थ जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप, जो कि एक परफेक्ट स्फीयर की शेप में आ जाएगा। इक्वेटर के पास जितने भी ओशंस है ना, वाटर रिसोर्सेस है, ये सब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ लगेंगे। और जो सुनामी होगी ना, उसकी वेव जो आएगी उसकी हाइट मिनिमम 100 मीटर तक होगा। तो समझ सकते हो कि कितना मैसिव 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 सुनामीज आएंगे, बिल्डिंग्स सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट तक मुझे लगता है कि ह्यूमन तो नहीं रहेंगे। मैं अभी ये एज्यूम ये कर रहा हूं कि आपने ये मैसिव सुनामी भी सरवाइव कर लिया है। देखो हमारे अर्थ की रोटेशन के वजह से ही ना दिन और रात होता है। तो जैसे ही अर्थ की रोटेशन बंद हो जाएगा ना, जहां पे दिन था वहां पे दिन रहेगा, जहां पे रात था वहां पे रात ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी एक पूरा दिन जो है वो 365 डेज का होगा, क्योंकि अर्थ ने तो अपने एक्सेस में रोटेशन बंद कर दिया, लेकिन वो सन के अराउंड तो घूमता रहेगा ना। तो इसीलिए क्या होगा, 6 मंथ की डे होगा, 6 मंथ की नाइट होगा। जहां पे 6 मंथ की डे है वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री तक चला जाएगा। तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता इस टेम्परेचर में, जो कि एक बॉइलिंग पॉइंट की इक्विवेलेंट है। और जहां पे रात होगा वहां पे क्या होगा, इनिशियली तो चलो ठीक है 1-2 हफ्ता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उधर भी टेम्परेचर धीरे धीरे घटता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जहां पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। तो दीज आर द 5 मेन इवेंट्स जो कि अगर हमारे धरती अचानक बंद कर दे घूमना तो हमें फेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग जो फर्स्ट इवेंट आएगा ना उसी में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन 5th तक शायद बैक्टीरिया वायरसेस जो वो शायद सरवाइव कर जाए, बट इवेंचुअली एवरी लाइफ ऑन दिस प्लेनेट विल डाई। नाउ अभी हम बात कर लेते हैं कि उसका चांसेस क्या है। देखो अर्थ अगर रोटेशन बंद करता है ना, अगर अचानक बंद कर देता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होगा। लेकिन अगर ग्रेजुअली उसका बंद होता है ना रोटेशन, तो शायद उसका इंपैक्ट इतना ना हो। मुझे लगता है जैसे चल रहा है वो ऐसा ही चलेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि कोई ह्यूज प्लैनेट आके अर्थ को धक्का लगा दे, कोलिशन हो जाए, तो शायद रुक जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये रुकने का अभी कोई चांसेस है, वो चलता रहेगा। सो वी आर सेफ। देखो हमारा सन जो है ना वो 4 बिलियन ईयर्स के बाद वो एक रेड जायंट बन जाएगा। तो ये कोई और दिन का टॉपिक है, हम कभी और किसी और टॉपिक में ये डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।